श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम, शिवम ज्ञानम। इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। साथियों, भगवान महाकाल एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ये शिव के ऐसे स्वरूप है जिसकी भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर भक्त अपने जीवन में भस्म आरती के दर्शन जरूर करना चाहता है। जो शिव सोयम भूति विभूषण, सोयम भूति विभूषण, अर्थात वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां महाकाल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है।
यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रय, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति व्ययम। अर्थात महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। आज एक बार फिर आजादी के इस अमृत काल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। हम शिव की आराधना भी कहते हैं, नमामि विश्वस्य हिते रतम एतम, नमामि विश्वस्य हिते रतम तम, नमामि रूपाणी बहूनी दत्ते। अर्थात हम उन विश्वपति भगवान शिव को नमन करते हैं जो अनेक रूपों से पूरे विश्व के हितों में लगे हैं। यही भावना हमेशा भारत के तीर्थों, मंदिरों, मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है। यहां महाकाल मंदिर में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। सिंहस्थ कुंभ लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं। अनगिनत विविधताएं भी एक मंत्र, एक संकल्प लेकर एक साथ जुड़ सकती है। इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण क्या हो सकता है। और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुंभ मेले की परंपरा बहुत ही सामूहिक मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसे संकल्प लेकर के 12 साल तक उसको क्रियान्वित करने की परंपरा रही थी। फिर 12 साल के बाद जब कुंभ होता था, फिर एक बार अमृत मंथन होता था, फिर संकल्प लिया जाता था, फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं। पिछले यहां कुंभ के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। मैं ऐसे साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है। सबके मन में शिव और शिवत्व के लिए समर्पण, सबके मन में क्षिप्रा के लिए श्रद्धा, जीव और प्रकृति के लिए संवेदनशीलता और इतना बड़ा समागम विश्व के हित के लिए, विश्व की भलाई के लिए कितनी प्रेरणा यहां निकल सकती है। भाई और बहनों, हमारे इन तीर्थों ने सदियों से राष्ट्र को संदेश भी दिए हैं और सामर्थ्य भी दिया है। काशी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्ञान, दर्शन और कला की राजधानी भी रहे। उज्जैन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े शोधों के शीर्ष केंद्र रहे हैं।
आज नया भारत जब अपने प्राचीन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है तो आस्था के साथ साथ विज्ञान और शोध की परंपराओं को भी पुनर्जीवित कर रहा है। आज हम एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़े हो रहे हैं। आज भारत दूसरे देशों की सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च कर रहा है। मिशन चंद्रयान और मिशन गगनयान जैसे अभियानों के जरिए भारत आकाश की वो छलांग लगाने के लिए तैयार है जो हमें एक नई ऊंचाई देगी। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी ताकत से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आज हमारे युवा स्किल हो, स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप, एक चीज नहीं, नए स्टार्टअप के साथ, नए यूनिकॉर्न के साथ हर क्षेत्र में भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमें भी याद रखना है, ये न भूले, जहां इनोवेशन है वहीं पर रिनोवेशन भी है। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया, आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है। अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है और इसका लाभ सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, विश्वास रखिए साथियों, महाकाल के चरणों में बैठे हैं, विश्वास से भर जाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। महाकाल के आशीर्वाद से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत की दिव्यता पूरे विश्व के लिए शांति के मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी विश्वास के साथ भगवान महाकाल के चरणों में मैं एक बार फिर सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, जय महाकाल, जय 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 जय महाकाल।